बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मैटलैब के अंदर मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं, मैट्रिसेस पे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और कैसे प्लॉटिंग करते हैं, और इसी तरह कैसे हम जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स यूज़ करते हैं। तो हमारी जो आउटलाइन होगी वो होगी कि व्हाट इज़ मैटलैब, और मैटलैब स्क्रीन के ऊपर क्या क्या फंक्शनल्स हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसी तरह वेरिएबल्स क्या होते हैं, अरेज क्या होती हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, फिर हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, प्लॉटिंग किस तरह होती है, और फ्लो कंट्रोल यानी लूप्स किस तरह इस पर लगते हैं। तो मैटलैब क्या है? मैटलैब बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मेनली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करती है, और ये मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री इसके जो है वो फुल फॉर्म है। ये बेसिकली जो है वो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस हो गई, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन हो गई, और इसी तरह डाटा जो है उसको उसका एनालिसिस करना, ये सारा काम जो है आप मैटलैब में इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 2D एंड 3D ग्राफिक एनिमेशंस जो है वो भी इसमें कर सकते हैं। इसी तरह आप इमेज प्रोसेसिंग भी इसमें कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें क्रिप्टोग्राफी के भी फंक्शंस को या क्रिप्टोग्राफी के भी जो वर्क है, जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, वो भी कर सकते हैं। तो मैटलैब मल्टीपर्पसेस के लिए यूज़ होता है। मैटलैब जो है वो इंजीनियरिंग की मेनली जो हर एस्पेक्ट है इंजीनियरिंग का उसको कवर करता है, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग हो, उसमें मैक्सिमम जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी जितनी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस हैं वो मैटलैब के अंदर हो जाती हैं। तो मैटलैब काम किस तरह करता है? ये बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको इसके लिए कोड कंपाइल नहीं करना पड़ता। रन करने से पहले ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, दैन वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। तो द मेन फीचर जो मैटलैब के अंदर हैं वो है, इसमें आप मैटलैब कमांड्स हैं, और जो आप कमांड विंडो में करेंगे, उसके बाद फंक्शंस हैं, उसके बाद आपकी डाटा स्टोरेज और डाटा लोडिंग की कैपेसिटी है, जो मैट फाइल, ये सब चीज़ें आगे चल के हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर मैटलैब की स्क्रीन में आपको दिखाऊं, जो कि अभी मैटलैब मैंने ओपन किया था, तो अगर मैं आपको मैटलैब की स्क्रीन दिखाऊं तो मेनली ये जो आपका है ये करंट फोल्डर है, जहाँ भी आपकी ये मैटलैब फाइल जितनी भी सेव होंगी वो करंट फोल्डर के अंदर जो आपने डायरेक्टरी ओपन की हुई है। इस वक्त जो मेरी डायरेक्टरी है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो मैटलैब का फोल्डर है वो मेरी करंट डायरेक्टरी सेलेक्ट है। आप इस डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज़ द एडिटर, दिस इज़ द कमांड विंडो। यहाँ पे आप कमांड्स लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अगर आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट करेंगे, तो ये देखें ये एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ आप इस एडिटर पे आप अपना कोड लिखेंगे, और अगर आपने कोई कमांड्स बिल्ट इन इसकी फंक्शन यूज़ करनी है तो वो आप यहाँ पे कमांड्स लिखेंगे। और इसी तरह ये जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस बेसिकली आपकी एक वो पोर्शन होता है जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो सेव हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इन द फॉर्म ऑफ अरेज, इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपकी जितना भी डाटा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। हम जब इसमें कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे, ये जो हम इस पर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे स्टोर करता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो डिफरेंट टैब्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं। अगर आप ये एडिटर का टैब देख लें तो इसमें आपके पास न्यू फाइल, सेव फाइल, इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस की ऑप्शनलिटीज़ हैं। इस तरह रन के आपके पास बटन है, ये जो है वो रन करता है। इसी तरह अगर आप होम पे चले जाएं तो होम पे आपके पास अगेन डिफरेंट किस्म के ऑप्शनलिटीज़ हैं। प्लॉट्स में हम जाएंगे तो जब हम प्लॉटिंग करेंगे तब हम देखेंगे। इसी तरह डिफरेंट मैटलैब्स की ऐप्स हैं, और इसी तरह पब्लिश एंड व्यू। मेनली हमारा यहाँ एडिटर पे ज़्यादा काम होगा बेसिक्स के लिए। लेकिन अगर आप आगे फर्दर मैटलैब में कोई और काम करना चाहते हैं तो इसमें फर्दर बिल्ट इन टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे। सो कमिंग टू द वेरिएबल्स, मैटलैब के अंदर
आपको वेरिएबल की डाटा टाइप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई भी वेरिएबल इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि मैटलैब केस सेंसिटिव है, यानी आप इसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी हम यहाँ पे मैटलैब ओपन करते हैं और अगेन मैटलैब पे देखते हैं कि वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये मेरे पास एक एडिटर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 1 और सेमीकोलन, और मैं इसको रन करता हूँ। अब मैंने कोई डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं की, ये रन टाइम पे कोई डाटा टाइप डिफ़ाइन कर लेता है कि कौन सी डाटा टाइप है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि ये जो मैट फाइल है इसको आप कोई नाम दे दें। मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो मैंने a इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे कंपाइल किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे वर्क स्पेस में जो मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेव हो गई है वर्क स्पेस में। ये a इज़ इक्वल टू 1 एक जो है वो वेरिएबल स्टोर हो गया है। आगे चल के हम देखेंगे कि वेरिएबल अरे और उससे फिर मैट्रिक्स कैसे बनता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ b इज़ इक्वल टू 2, तो और उसके बाद उन पे एक फंक्शन परफॉर्म करता हूँ एडिशन ऑपरेटर। a इज़ इक्वल टू, या एक नया वेरिएबल देता हूँ a इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि a में 1 स्टोर हुआ है, b में 2 स्टोर है एंड c में इन दोनों का सम स्टोर होया हुआ जो कि 3 है। तो इस तरह आप इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आप काम करेंगे, जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जितना भी डाटा है वो वर्क स्पेस में सेव होता जाएगा। अब कमांड विंडो का यहाँ पे क्या फ़ायदा है। अगर कमांड विंडो में मैं यहाँ पे a लिखता हूँ, जस्ट a, तो ये देखें मेरे पास, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें कमांड विंडो में मैंने जब a टाइप किया है तो उसने मुझे a की वैल्यू दे दी है। इट मीन्स कि जो a की वैल्यू वर्क स्पेस में स्टोर हुई है वो आप यहाँ पे अगेन इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप उसको अगेन रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं c, अगर जस्ट c टाइप करता हूँ तो ये देखें c इज़ इक्वल टू 3। लेकिन अगर यहाँ पे मैं a प्लस b लिखता हूँ तो आप देखें अगेन आंसर 3 आएगा। ये क्यों आंसर आ रहे हैं? इसलिए कि वर्क स्पेस में ये वेरिएबल स्टोर हुए हुए हैं। और अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट a प्लस बी के लिए एक नया वेरिएबल मैटलैब ने खुद क्रिएट कर दी है जो उसने आंसर के नाम से रखा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर a माइनस बी करता हूँ तो अगेन आंसर के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखें -1 है। अब आपका जो आंसर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस वेरिएबल का नाम नहीं लिखते, जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब एक खुद से वेरिएबल बनाता है आंसर और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ कमांड विंडो एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर एडिटर। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपको इसमें अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें तो वहाँ पे आपको डाटा टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको डाटा टाइप डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती। वहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, लेकिन आप उसको इस तरह देख नहीं सकते, रिट्रीव नहीं कर सकते। यहाँ पे वर्क स्पेस में आपको साथ साथ जो आप काम करें वो आपका सेव होता जा रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द, अब हम फर्दर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। अब आते हैं अरे और मैट्रिक्स। तो अरे क्या होती है? अरे बेसिकली एक सीक्वेंस होता है, इसे वेक्टर भी कहते हैं अरे को। ये एक सीक्वेंस होता है जो आप नंबर्स को एक सीक्वेंस में रखते हैं और वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाती हैं। और अगर एक वेक्टर जो है या एक जो अरे अगर हम उसको 2D में लेके जाएं तो वही चीज़ मैट्रिक्स बन जाती है। जब किसी भी वेक्टर को अगर आप 2D बनाएं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है।
तो आप अगर वेक्टर डिफ़ाइन करें तो आप इजीली मैट्रिक्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इसी काम को मैटलैब के ऊपर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ वेरिएबल को अरे अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करने का तरीका यह है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्पेस के साथ जितने भी आपने नंबर्स लिखने हैं उनको स्पेस के साथ, आगे चल के हम देखेंगे कि हम लूप कैसे यूज़ करते हैं इसी के ऊपर, आपने स्पेस के साथ उन नंबर्स को जो है वो आपने उनको सेपरेट करना है। तो अब ये एक अरे बन जाएगी। अब मैं इसको अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं इस कोड को फ़िलहाल मिटा देता हूँ फॉर योर ईज़ के आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट मैं इसको लिख रहा हूँ, लेकिन आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये एक अरे आप देख रहे हैं डिफ़ाइन हो गई है और उसमें नंबर्स डिफ़ाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं कमांड विंडो के अंदर अगर मैं जस्ट अरे अंडरस्कोर 1 लिखता हूँ, अगर आप नीचे देखें तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 ये एक अरे आ गई है। अब इसी अरे से मैंने एक मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा? मैट्रिक्स अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो मैट्रिक्स कैसे बना हुआ है? मैट्रिक्स जो है वो आपका सेमी कॉलन से, जब आप नंबर्स को, डिफरेंट वेक्टर्स को अगर आप सेमी कॉलन से जो है वो सेपरेट करें, डिफरेंट वेक्टर्स को, डिफरेंट अरेज को सेमी कॉलन से अगर आप सेपरेट करें तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 लिखता हूँ जस्ट, एंड सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ 4 5 6, फिर सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ 7 और 8 और 9, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये देखें, ये एक मैट्रिक्स बनेगा और इसके अंदर 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, आप अपने वर्क स्पेस में देखें एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हम मैट्रिक्स कैसे पता चला हमें मैट्रिक्स बन गया? हम कमांड विंडो में जाएंगे, मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और ये देखें, आप गौर करें, ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया जिसकी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो अरे डिफ़ाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अरे जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो जस्ट नंबर्स को स्पेस के साथ जो है वो सेपरेट कर देते हैं और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। सेमी कॉलन आपने लगाना लाजमी है। सेमी कॉलन एक तरह का जो है वो आप इसको ना भी लगाएं। अगर हम सेमी कॉलन ना लगाएं तो हम देखें क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर मैं सेमी कॉलन लगाए बगैर इसको रन करता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स 2 डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, अब आपने किस गौर की है, आपने जब सेमी कॉलन नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली कमांड विंडो के अंदर खुद ब खुद वो वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अगर आप गौर करें यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स 2 के लिए कमांड नहीं लिखनी पड़ी, वो खुद ब खुद उसने कमांड विंडो के अंदर डिस्प्ले कर दिया है। तो अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो आपके कमांड विंडो के अंदर वो चीज़ नहीं डिस्प्ले होगी। वो जब तक आप उसको वहाँ पे कॉल नहीं करेंगे वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो आपकी जो भी चीज़, जो भी आप कंपाइल करेंगे, जो भी आप एडिटर पे रन करेंगे, वो खुद ब खुद कमांड विंडो के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये हमने देखा कि हम मैट्रिसेस को कैसे जो है वो इसमें मैट्रिसेस लिखते हैं, मैट्रिसेस डिक्लेयर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि हम मैट्रिसेस पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमने मैट्रिक्स पे या किसी वेक्टर पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हों तो हम सिंपल उस मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं, उस पर आगे ऑपरेशन लिख देते हैं, जिस तरह यहाँ पे ट्रांसपोज का लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग अरे या मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप जो है उसको कॉलन के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? अभी हम देख रहे हैं कि हमने अगर एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सिंपल जो है 1 से लेकर 10 तक नंबर हों और
वो हम कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं, एक अरे को भी देखते हैं और एक मैट्रिक्स को भी देखते हैं। सो यहाँ पे मैं कमांड विंडो को अभी आपकी आसानी के लिए क्लियर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक नई अरे बनाता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ अरे 1 इज इक्वल टू 1 कॉलन 10। नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट सेमी कॉलन हटा के, तो ये देखें 1 से लेकर 10 तक 1 के इंक्रीमेंट के साथ 1 से लेकर 10 तक नंबर जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं 10 नंबर्स ही डिक्लेयर हों लेकिन इंक्रीमेंट 2 का आए, यानी 1 में 2 प्लस करें 3 में 2 प्लस करें 5 में 2 प्लस करें 7, तो वो मैं किस तरह करूँगा। तो आप सिंपल उस जो भी इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट का नंबर है आपका, आप उसको, मैं एक नई अरे बनाता हूँ अरे 2, आप उसमें उसको मिड में जो भी इंक्रीमेंट का नंबर है उसको आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है जी। अब ये जो मैंने 2 का इंक्रीमेंट देना है, नंबर्स मैंने 10 ही डिक्लेयर करने हैं लेकिन 2 का इंक्रीमेंट देना है। ठीक है जी, पहले 10 नंबरों में। तो ये देखें, अब आप गौर करें तो 1 से लेकर 10 तक 2 के इंक्रीमेंट के साथ यही नंबर्स पॉसिबल है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब चूँकि मैंने लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है 10, कि 1 से 10 की रेंज में मुझे नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं लेकिन 2 के इंक्रीमेंट के साथ। 1 के इंक्रीमेंट के साथ देखें सारे नंबर्स आ गए, 2 के इंक्रीमेंट्स के साथ देखें जो पॉसिबल नंबर थे वो आ गए। तो आप इस तरह यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके, बजाय इसके कि आप नंबर्स टाइप करें, आप सिंपल एक छोटी सी कमांड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे एक नई अरे चाहिए जो कि 5 के डिक्रीमेंट के साथ हो। ठीक है जी, या मैं कहता हूँ कि 10 से स्टार्ट हो और -5 का डिक्रीमेंट हो, या -2 का डिक्रीमेंट हो और 1 तक जाए। तो ये देखें, अब ये देखें 10 से स्टार्ट हुआ, 10 में -2 किया 8 में -2 किया 6 में -2 किया 4 में -2 किया 2 एंड देन 1 तक हमने जाना था, तो ये कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिक्लेयर द अरे। एंड नाउ सेम इज़ द विथ मैट्रिक्स। अगर मैं ये सब चीज़ें क्लियर करके आपको मैट्रिक्स बताऊं, मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जस्ट मैट्रिक्स नाम लिख दो, मैं आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 5 तक, फिर सेमी कॉलन। यहाँ पे सेमी कॉलन, जब भी आप वेक्टर्स को, मैंने भी आपको बताया कि अगर मैट्रिक्स बनाना है तो वेक्टर्स को आप सेमी कॉलन के साथ सेपरेट कर देंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ 1 से 5 तक। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ 5 से 10 तक, और उसके बाद मैं कहता हूँ 10 से 15 तक। ये एक मैट्रिक्स बनाओ। तो अगर उसको हम देखते हैं, अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक एरर है। वो क्या कि डायमेंशन ऑफ द अरेज बीइंग कंकैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट। इसकी डायमेंशंस कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है जी, क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस की अरेज डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल 1 से लेके 5 तक, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 5 तक। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी डायमेंशन जो है वो डिक्लेयर हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको, आप चाहते हैं कि ये जो पहले मैं काम करना चाह रहा था वो दोबारा करूं, यानी 1 से लेकर 15 तक जो नंबर्स हैं उनको किस तरह डिस्प्ले कराऊं, तो 1 से 5, देन 6 से 10, देन 11 से 15।
अब हम इसको रन करेंगे तो ये आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये इसमें 3 रोज़ हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जितने कॉलम्स बढ़ाएं, जितनी रोज़ बढ़ाएं, और जिस तरह का आप मैट्रिक्स चाहें आप इस तरह का एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, आप देखें यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिक्लेयर हुआ है उसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इस वर्क स्पेस में तो मैट्रिक्स के आगे लिखा हुआ है 3 क्रॉस 5। इट मीन्स 3 रोज एंड 5 कॉलम्स एंड डबल। ठीक है, डबल मीन्स इट हैज़ 2 डायमेंशनल अर्रे। ठीक है, 3 क्रॉस 5। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बहरहाल आगे हम चलते हैं। इसी तरह अगर आप, मैंने आपको बता दिया कि डेक्रीमेंट करना हो, इंक्रीमेंट करना हो, अरेज कैसे करते हैं। नाउ देयर आर सम इंटरेस्टिंग जो आपके पास चीज़ है कि आप कुछ मैट्रिसेस या वेक्टर्स बना सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन से। लाइक अगर आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें वो सारा मैट्रिक्स ज़ीरोज़ का हो, तो बजाय आप 0 0 लिखने के आप जस्ट एक फंक्शन कॉल करें ज़ीरोज़ का और उसे क्या पास कर दें, उसे आप सिंपल एक जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स पास कर दें। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स 1 का हो जिसमें सारे 1s आएँ तो आप उसे इसी तरह पास कर दें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स हो जिसमें रैंडम नंबर्स आएँ तो उसे इस तरह आप नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स पास कर दें। तो जो इसमें काबिल गौर जो चीज़ है वो ये है कि जो रैंडम का आपका जो फंक्शन है, ये हमेशा जो आपके रैंडम नंबर्स आएंगे ये 0 से 1 के दरमियान आएंगे। इनसे जो है वो ज़्यादा या इनसे कम नहीं आएंगे, 0 से 1 के दरमियान ही रहेंगे। नाउ हम इनको बारी बारी जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है जी, तो ये देखेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरोज़, ठीक है जी, मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू ज़ीरोज़। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि इसकी 2 रोज़ हों, 3 रोज़ हों और 3 ही कॉलम हों। ठीक है जी, तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक हो गया जी। आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स का एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरा एक और मैट्रिक्स हो जिसमें 1s हों, 3 एंड 3। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा एक तीसरा मैट्रिक्स हो जिसमें रैंडम नंबर हों, 3 एंड 3। अब मैं इनको रन करता हूँ तो ये देखें ये कमांड विंडो के अंदर आपका x जो है वो 0 0 0 आ गया। y देखें आपके तीनों मैट्रिक्स, तीनों रोज़, तीनों कॉलम्स में 1 है। और z देखें तो आपको डिफरेंट रैंडम नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो कि 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो इस तरह बिल्ट इन फंक्शन से भी आप जो है वो बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने के आपने बहुत सारे तरीके अभी देखे हैं। मेनली आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं कि एक तो आप मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को मैनुअली पुट करें, और दूसरा तरीका है कि आप सिंपल कॉलम के साथ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के फैक्टर के साथ मैट्रिक्स डिक्लेयर करें। तीसरा मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन से बता दिया कि अगर आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इस तरह के मैट्रिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मैट्रिक्स इंडाइसिस बिगिन फ्रॉम 1 नॉट 0। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो अरे है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। आप जब भी अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो इंडेक्स रखते हैं वो 0 से रखते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ये बात नहीं होती। मैट्रिसेस में आपके पास जो इंडेक्स आता है वो 1 से स्टार्ट होता है। यानी आपने अगर कोई भी एलिमेंट असेस करना है तो आपने स्टार्टिंग पोजीशन 1 के हिसाब से उसे असेस करना है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक जो है वो एलिमेंट देखना चाहते हैं या स्पेसिफिक रो एंड कॉलम के एक एलिमेंट को देखना चाहते हैं, या आप किसी फर्दर रो में जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं या आप जितने भी रोज़ या कॉलम्स आ रहे हैं हम उनको देखना चाहते हैं, तो हम उनको किस तरह देख सकते हैं। हम इसको बारी बारी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं।
ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कमांड विंडो। आपको ज़रूरत नहीं है हर दफ़ा क्लियर करें, जस्ट आपको बताने के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड विंडो के अंदर, इसे मैं कमांड विंडो के अंदर लिखूँगा z इंटू 6। तो ये देखें z इंटू 6। पहले मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे z कॉल करता हूँ। z क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं लिखता हूँ z इंटू 6। ये मैं कमांड विंडो में कर रहा हूँ। एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब आप कोई न्यू काम कर रहे हों, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, मैट्रिक्स डिक्लेयर कर रहे हो, किसी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किसी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एडिटर के अंदर करते हैं। लेकिन आपने जस्ट कोई चीज़ कॉल करनी है और उसको स्पेसिफिकली देखना है तो आप कमांड विंडो के अंदर भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, और एडिटर के अंदर परफॉर्म होते हैं। मेन फ़र्क ये है कि कमांड विंडो के अंदर जो भी आप काम करेंगे कमांड विंडो के अंदर, वो मैटलैब क्लोज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। एडिटर के अंदर आप जो भी काम करेंगे मैटलैब आप उसको जब सेव करेंगे, क्लोज़ करेंगे, वो फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, वो सेव ही रहेगा। तो हम z इंटू 6 को कॉल करते हैं, जो कि अब ये देखें 1 2 3, ठीक है जी। उसके बाद 0.975 ये देखें, ठीक हो गया जी। ये 6 जो है इसका एलिमेंट वो कॉल हो गया है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे z इंटू 3 और 2, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये देखें तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है जी, यानी तीसरी रो का कॉलम 2 का दूसरा, ठीक है जी। तो ये देखें ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं z2 और कॉमा कॉलन कर देता हूँ तो ये देखें इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब देखें 0.9058 0.60, ये जो कॉलम है ये कौन सा है? ये सेकंड कॉलम, यानी जितना भी सेकंड कॉलम है, कॉलम का जब आप नंबर देंगे, ठीक है जी, और आगे कॉलम लिखेंगे तो वो जो जितने भी सारी रो है, कॉलम में कह रहा हूँ रो है, जितनी भी रो है वो सारी की सारी आपकी जहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और अगर इसी तरह आप यहाँ पे z कॉलन 2 करते हैं तो ये देखें ये कॉलम आ जाएगा। तो अगर आपने पूरी एक रो एक्सट्रैक्ट करनी है, स्पेसिफिक रो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो रो का नंबर कॉमा कॉलन, और अगर आपने कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है तो कॉलन कॉमा रो का कॉलन का नंबर। मेरे इस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉलन एक अलग चीज़ है, कॉलम एक अलग चीज़ है। रो के अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है, कॉलम होती है। ये कॉलम जो है ये 2 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं। तो इसी तरह आप मैट्रिक्स को की डिफरेंट जो है वो लोकेशंस पे डिफरेंट वैल्यूज़ को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हम, लेकिन इसमें कुछ ये है कि आपने ये देखना है कि जो आपके इंडिसेस हैं, इन्हें इंडिसेस कहते हैं, ये आपकी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। और एक चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कंकैटिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने डिफरेंट अरेज हैं, वेक्टर्स को आपस में कंकैटिनेट करना है, जोड़ना है, तो आप उनके वेरिएबल को जस्ट एक मैट्रिक्स में स्पेस के साथ लिख देते हैं। ये भी हम मैट्रिक्स स्पेस पर परफॉर्म कर लेते हैं। मैं एक यहाँ पे A1 डिक्लेयर करता हूँ जी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है जी। और मैं A2 डिक्लेयर करता हूँ 11 से लेकर 20 तक। और मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि एक A3 हो जिसमें ये दोनों आ जाएं, ठीक है जी। तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स बना लूँ इन दो किससे, वेक्टर से, ठीक है। अगर तो मैं एक नई अरे बनाना चाहता हूँ जो इन दोनों को जोड़ दे, तो मैं लिखूँगा x कह रहा हूँ A1 और A2। और अगर मैं चाहता हूँ कि एक मैट्रिक्स बन जाए, तो
तो मैं क्या करूँगा, A1 सेमी कॉलन A2। अब मैं रन करूँगा इनको और आपने डिफरेंट वैल्यूज़ देखें। ये देखें, मैं कमांड विंडो को और ऊपर कर देता हूँ। ये देखें, A1 हमारी 1 से 10, A2 11 से 20, A3 आपने A1 और A2 को कंकैटिनेट किया, जोड़ दिया, तो पहले जो आपने नंबर लिखा और आगे नंबर आ गए, एक ही अरे बन गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब और A4 क्या है, ठीक है जी, A4 जो है वो आपका मैंने मैट्रिक्स सेमी कॉलन बीच में दे दिया, तो ये मैट्रिक्स बन गया। वर्क स्पेस में आप देखें 1x20, A3 क्या है 1x20, यानी एक रो के अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, और A4 क्या है 2x10, यानी इसमें कितनी हैं, 2 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। इसमें देखें एक रो है और 20 कॉलम्स हैं। यू कैन सी दिस इज़ 1 2 3 20 कॉलम्स इन वन रो, एंड इन A4 देयर आर 2 रोज़ एंड 10 कॉलम्स। तो ये आपको वर्क स्पेस की जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि वो आपको एक वैल्यू की डिटेल्स भी साथ बताती है कि मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या हैं। तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है जी। और अगर आप एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन, एलिमेंट बाय एलिमेंट पावर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी हम चाहते हैं कि पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के साथ एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या उसकी पावर ले। इस तरह यहाँ पे एग्जांपल है कि हमने 1 2 3 एंड 2 1 3 को आपस में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन कराई है। तो ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, और ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो देखें आंसर क्या आया, 2 2 9। तो आप ये चाहते हैं ये दो मैट्रिक्स में अगर ले लूँ A5 और यहाँ पे मैं लिखूँ कि A1 डॉट मल्टीप्लिकेशन A2, ठीक है जी, डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, या इस पूरे को मैं कमांड विंडो के अंदर लिख देता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखूँ। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कमांड विंडो के अंदर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें आप एलिमेंट बाय एलिमेंट, 1 11 1 ज़ा 11, 2 12 ज़ा 24, 3 13 ज़ा 39। इस तरह करते करते ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन हो गई। अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कराएं तो वो आपको पता है कि वो कैसे मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। नाउ मैट्रिसेस ऑपरेशन है, जिस तरह अभी हमने बात की कि मैट्रिक्स का एडिशन कराएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ये डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट दो मैट्रिसेस के नाम पास कर दें और उनके दरमियान एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ट्रांसपोज कुछ भी आप लगा दें। तो यूज़ ऑफ एलिमेंट ऑपरेशन अभी मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट ऑपरेशन से क्या होता है। एलिमेंट बाय एलिमेंट एक जो है वो एक जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें डिफरेंट आपको एग्जांपल्स देखने हैं कि कैसे जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट हम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हम इसी एक मैट्रिक्स से उसने 2 अरेज निकाली हैं और उन 2 अरेज पे ऑपरेशन किया है। एक मैट्रिसेस से आप अरेज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A, इसकी पहली जो रो है 1 2 3, तो उसने जो है वो एक x लिया, उसको पहली रो यानी एक अरे बना के 1 2 3, ये पहली रो उसने पहली रो उसने एक्सट्रैक्ट कर ली। इस तरह y में उसने कौन सी रो एक्सट्रैक्ट कर ली, जो है वो जो कॉलम है। ठीक है जी, ये जो है इसको उसने वेक्टर ले लिया 3 4 -1। ठीक हो गया जी। तो अब जो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे उसने जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए एलिमेंट बाय एलिमेंट। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ एरर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। अगर आपने 2 मैट्रिसेस में जो है वो पावर का आपने करना है तो मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर होने चाहिए, और इनर मैट्रिक्स डायमेंशन एग्री। ये आपको मैं आगे चल के दिखा देता हूँ।
इसके बाद आते हैं जी सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आप सिंपल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस तरह अपने एफएससी में आपने और इस तरह लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में आपने डिफरेंट मेथड्स की मदद से आपने ये मैट्रिसेस सॉल्व किए थे और आपने रिज़ल्ट निकाला था। तो यहाँ पे आप सिंपल दो मैट्रिसेस उसे पास करें और आपके पास तीन मेथड्स हैं। इन्वर्स ले लें, ये भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, और ये x इज़ इक्वल टू a डिवाइड बाई b, इससे भी आपका वही आंसर आएगा। इसके बाद ये ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल हैं, रैशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद अब हमारा सेकंड जो फेज स्टार्ट हो रहा है वो प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग से पहले मैं आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, मैं A4 मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिखूँगा जस्ट इन्वर्स A4, ठीक है जी। तो अब यहाँ मुझे एरर क्या आ रहा है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का आपने क्या निकालना हो, आपने किसी भी मैट्रिक्स की इन्वर्स निकालना हो तो फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी कि वो मैट्रिक्स क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। पता नहीं मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं। मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे इन्वर्स लिखता हूँ, तो ये देखें, ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ये क्लोज टू जो है वो क्या है, सिंगुलर और बैडली स्केल्ड है, रिजल्ट में भी इनएक्यूरेट तो नॉट। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये उसने एक इन्वर्स दे दिया मैट्रिक्स का, पूरे मैट्रिक्स का। तो आप सिंपल एक बिल्ट इन फंक्शन से पूरे मैट्रिक्स का इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अब हम प्लॉटिंग की तरफ आते हैं। तो प्लॉटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी जब भी आप मैटलैब यूज़ कर होते हैं, क्योंकि आपने सिग्नल्स की प्लॉटिंग करनी होती है, आपने डिफरेंट फंक्शंस की प्लॉटिंग करनी होती है। तो इसलिए मैटलैब आपको बड़ा इजी वे देता है कि आप प्लॉट करें। अब हमारे पास यहाँ पे एक सिनेरियो है जिसमें हमने प्लॉट करना है साइन एक्स को बिटवीन 0 एंड 4 पाई, यानी x की जो डोमेन है वो 0 से 4 पाई है। तो पहले तो आप x डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। पहले तो आप एक x डिक्लेयर करेंगे, एक स्केल डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे मैं आपको इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू लाइन स्पेस। व्हाट इज़ लाइन स्पेस, हम इसको आगे चल के देखते हैं लाइन स्पेस क्या है। अब 0 से मैंने कहाँ तक जाना है, 4 पाई तक, ठीक है जी 4। अब इसमें पाए आपको कोई स्पेसिफिक इसका सिंबल मिलेगा नहीं, आप जस्ट यहाँ पे पाए लिख दें, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी 0 से 4 पाई तक। और आपने इस पे कितने सैम्पल्स, आपकी मर्ज़ी है जितने भी सैम्पल्स बनाएं, इट इज़ योर चॉइस। मैं यहाँ पे जस्ट 10 सैम्पल्स बनाऊँ, या चाहे चले मैं यहाँ पे 50 सैम्पल्स। मेरा x डिक्लेयर हो गया है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें, ये सारा x मेरे पास सामने आ रहा है, ठीक है जी। तो कॉलम 1 से कॉलम 1 थ्रू 12 ये वैल्यूज़ हैं, कॉलम 13 थ्रू 24 ये वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसको प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप इस पे 2 स्केल्स बनाएंगे, एक x का स्केल आएगा, एक y का स्केल आएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो x है वो 1 क्रॉस 50 है, यानी एक रो में 50 कॉलम्स हैं, यानी हमारे पास एक हॉरिजेंटल स्केल बन गया है। 1 क्रॉस 50 का मतलब है एक रो में 50 कॉलम्स हैं, यानी एक हॉरिजेंटल स्केल बन गया है और एक स्केल पे सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x और इसको अगेन रन करता हूँ। तो ये आप गौर करें, y में भी एक हॉरिजेंटल स्केल मेरे पास आया है, ठीक है जी, जिसमें
वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। प्लॉट, ठीक है, प्लॉट यहाँ भी लिख सकता हूँ और प्लॉट यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, प्लॉट साइन एक्स वाई, सॉरी, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना कोड कंप्लीट करता हूँ, प्लॉट लिखता हूँ, प्लॉट साइन एक्स, ठीक हो गया जी, या प्लॉट वाई, सॉरी, प्लॉट। अब मैं इसको रन करूँगा। मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देता हूँ ताकि कमांड विंडो के अंदर ये सब शो ना हो। अब ये इट विल टेक टाइम एंड इट विल स्टार्ट प्लॉटिंग। ये देखें आप, ये आपका साइन एक्स का एक ग्राफ प्लॉट हो गया है जो कि 50 सैम्पल्स ले रहा है, 0 से 50 तक, और इंटरवल कितना हमने रखा हुआ है 4 पाई का। ठीक है, और अगर आप ये देखें 0 से लेकर 1 तक, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपने साइन एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली। अगर आप इस ग्राफ के ऊपर कर्सर को घुमाएंगे तो हर डिफरेंट स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ बता देगा। इस तरह आप डिफरेंट प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद अगर आप जो है वो कोई भी प्लॉट आप फंक्शन करना चाह रहे हैं e⁻⁻x/3 sin x, तो आप जो है वो कैसे जो है वो प्लॉटिंग करेंगे इसको भी हम देखते हैं। तो इसकी प्लॉटिंग के लिए आप हर जो दो फंक्शंस हैं पहले वो डिफरेंटली सेपरेटली आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, अगर आपने कोई फंक्शन प्लॉट करना है जो जिसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंट जो है वो तरीके से प्लॉटिंग करेंगे। उसके लिए हम कैसे प्लॉटिंग करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे x हम वही लेते हैं लाइन स्पेस, y हम साइन x ले लेते हैं और z हम ले लेते हैं एक्सपोनेंट। क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट x -x डिवाइड बाय 3। एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय 3। नाउ वी हैव टू मेक अनदर वैल्यू, जिस मैं ऐसे कहते हैं रिज़ल्ट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फंक्शन। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अगर हमने जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाया तो वो इनके रिज़ल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशंस करनी है, यानी साइन एक्स की जो भी एक हॉरिजॉन्टल रेंज पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं और इस तरह e⁻⁻x/3 की जो वैल्यूज़ आ रही है आपने उनको एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज़ तब ही आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्लॉटिंग नहीं होगी। आप चेक कर लीजिएगा, आपको एरर आएगा। तो हम इसके डॉट मल्टीप्लाई z और प्लॉट कर देंगे हम रिज़ल्ट को। तो ये देखें, ये आपके पास एक प्लॉट आया फंक्शन, ठीक है, जो आपके पास वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करूँ एलिमेंट बाय एलिमेंट, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करूँ और अब रन करूँ तो आप देखें आपका एरर आ गया कि जो डायमेंशन है मैट्रिक्स की वो करेक्ट नहीं है। सो इन दिस वे आप जो है वो रिज़ल्ट नहीं प्लॉटिंग कर सकते अनलेस कि आप इनको एलिमेंट बाय एलिमेंट ना जो है मल्टीप्लाई करें। इसके बाद जो है अगर आप प्लॉटिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्लॉट पे लेबलिंग भी हो, तो आप जो है वो लेबल कैसे करेंगे प्लॉट को। आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स लेबल। आप एक्स लेबल में स्केल, ठीक है जी, यहाँ मैं लिख दूँगा एक्स एक्सेस, ठीक है जी। इसी तरह आप वाई लेबल लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा वाई एक्सेस, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
और इसी तरह अगर आप इसको कोई टाइटल देना चाहते हैं अपने प्लॉट को कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लॉट ऑफ साइन एक्स ओवर 0 to 4 पाई। ठीक है जी। अब आप इसी कर प्लॉटिंग करते हैं तो यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट शो नहीं हुए। आई थिंक सो यहाँ पे यस। तो इसके लिए आपको करना ये है कि प्लॉट के बाद आपने उसके लेबल्स को डिफ़ाइन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पर जो है वो जो आपका प्लॉट है उस पर बाकायदा लेबलिंग हो। ये देखें, ये वाई एक्सेस एक्स एक्सेस और प्लॉट, ये आपकी लेबलिंग आ गई है। सो नाउ अब अगर हम सब प्लॉटिंग करना चाहें तो सब प्लॉटिंग आप कैसे करेंगे? सब प्लॉटिंग से मुराद ये है, इससे पहले सब प्लॉटिंग से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि देयर इज़ अ प्लॉट एंड देयर इज़ अ स्टेम। अगर आप स्टेम यहाँ पे प्लॉट की जगह स्टेम लिखते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा? स्टेम से आपका ये होगा कि आपके प्लॉट के अंदर जो है वो जो ग्रिड है वो आपको नज़र आ जाएगी। अब आपको ग्रिड क्या होती है? अगर आप ये देखें, आपको हर वैल्यू पे एक जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू आपको मिल जाएगी। दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज़। अब आपको कॉन्टीन्यूस के बजाय एक डिस्क्रीट ग्राफ मिल रहा है। तो पहले आपको एक कॉन्टीन्यूस ग्राफ मिल रहा था। तो स्टेम से अगर आप कोई डिस्क्रीट ग्राफ देखना चाहें तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ देखना चाहें तो आप स्टेम को कमांड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सब प्लॉट। सब प्लॉट में क्या होता है? सब प्लॉट में आप सब प्लॉट के अंदर आप क्या करते हैं? अगर आपने 2 डिफरेंट ग्राफ्स को देखना है एट अ टाइम और आप चाहते हैं कि एक पार्ट जो है वो एक पोर्शन में आ जाए, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे पोर्शन में आ जाए, तो आप जो है वो सब प्लॉटिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। सब प्लॉटिंग के अंदर क्या होता है? आप एक मैट्रिक्स डिफ़ाइन करते हैं रोज़ कॉलम्स में और फिर आप प्लॉट बता देते हैं कि वो प्लॉट जो है वो कहाँ जाना चाहिए। तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम मैं चाहूँ कि जस्ट साइन एक्स को यहाँ पे मैं एक प्लॉट करता हूँ y और x। ठीक है जी। तो यानी साइन x को x के साथ मैं प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं नीचे सब प्लॉट जिस तरह यहाँ पे सेंटेक्स दिया हुआ है क्या कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना सब प्लॉट डिफ़ाइन करूँगा फिर प्लॉट करूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना सब प्लॉट डिफ़ाइन करूँगा। तो सब प्लॉट में क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि 2 रोज़ बने और एक ही कॉलम हो। अब 2 रोज़ एक कॉलम से मुराद ये है कि एक पिक्चर ऊपर आ जाएगी, एक पिक्चर नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो थर्ड वन है इसका मतलब है इंडाइस यानी पहला ग्राफ। ठीक है। ये जो थर्ड वन है इसका मतलब है पहला ग्राफ, वो ये चला जाएगा। ठीक है जी। फिर मैं सब प्लॉट अगेन करूँगा। अब वही मैट्रिक्स वही रखूँगा। अब यहाँ पे 2 लिख दूँगा यानी दूसरा ग्राफ वो मैं प्लॉट कर दूँगा ZX को और साथ ही साथ मैं नीचे ये जो इसके लेबल्स वगैरह हैं वो दे दूँगा प्लॉट ऑफ e की पावर x माइनस क्या है जी माइनस एक्स बाय 3। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें ये जो है मेरे पास सब प्लॉट आया। अब इसमें एक एरर है
वो ये है कि ये प्लॉट थोड़ा सा जो है वो गलत प्लॉट हो गया है। उसकी वो मिस्टेक मैंने जो की है वो यहाँ पे ये की है कि मैंने प्लॉटिंग के अंदर y पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया, जबकि पहले आपने x लिखना होता है, यानी आपने पहले स्केल लिखना होता है, फिर आपने रिज़ल्ट लिखना होता है। तो अभी यहाँ पे पहले x आएगा और फिर z आएगा। अब मैं अगेन इसको प्लॉट करूँगा तो ये देखें ठीक हो गया जी। तो अगर आप गौर करें तो ये पहले जो है पहला ग्राफ, अब अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम एक ही है, रोज़ 2 हैं। पहले जो है वो रो में एक प्लॉट आ गया, दूसरी रो में दूसरा प्लॉट आ गया है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीन जो हैं वो मुझे प्लॉट्स मिलें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन सब प्लॉट, ठीक है जी। अब मुझे सब प्लॉट चेंज करना पड़ेगा। अब चूँकि मैंने 2 ही रोज़ रखी हुई हैं तो मुझे यहाँ पे 3 रोज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं 3 और ये 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब मैंने सब प्लॉट डिफ़ाइन कर लिया है, अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा किसको, अपने रिज़ल्ट को, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है, प्लॉट ऑफ, ठीक है जी, e की पावर माइनस x/3 sin x। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, अब ये तीन प्लॉट्स आ गए हैं, ठीक है। ये sin x का ग्राफ, ये e बार माइनस x/3 का ग्राफ, और इन दोनों को जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये ग्राफ आ गया, ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये था प्लॉटिंग के बारे में कि आप डिफरेंट टेक्निक से प्लॉटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ स्टैम्प करेंगे, प्लॉट की जगह स्टैम्प लिखेंगे तो आपको डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अब हम जो है मैटलैब में जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम कैसे जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और लूप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। तो सबसे पहले जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको हम कैसे मैटलैब में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपके वही सिंटैक्स है जो आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं कि इफ़ है, कंडीशन है, फिर एल्स है, फिर कंडीशंस हैं और इसी तरह। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने सबसे एंड पे जब एक कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर, कोई भी लूप ख़त्म करना होता है तो आप एंड की कमांड से उसको ख़त्म करते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे मैटलैब के ऊपर ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ए नंबर लेता हूँ और इसी तरह एक बी नंबर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इफ़ लगाता हूँ कि अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो यहाँ पे अब मैटलैब कमांड आ जाएगी। और अगर कोई आपने चीज़ डिस्प्ले करानी हो यूज़र को तो आप उसको डिस्प्ले के फंक्शन से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं। तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी, एल्स क्या होगा, एल्स में आप डिस्प्ले कर देंगे कि बी इज़ ग्रेटर दैन ए। और अब आप देखें तो यहाँ पे मैं इस कंट्रोल स्टेटमेंट को एंड करूँगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अगर आप देखें कि यहाँ पे लिखा आ गया बी इज़ ग्रेटर दैन ए। क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 20 और ए की 10 है। तो इस तरह आप इफ़ एल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन कम्स इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल है, आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आप ऑपरेटर यूज़ करके कंडीशन बना सकते हैं, फिर मैटलैब कमांड्स लिख सकते हैं। देन कम्स द फॉर लूप सिंटैक्स कि आप वही फॉर लूप का सिंटैक्स है
लेकिन इसमें आपने जो है वो कैसे करना है, इसमें आप रेंज देते हैं। इसमें आपको कोई इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट उस तरह नहीं करना पड़ता, इस तरह आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं लाइक C++, जावा। आपको इसमें जो इंक्रीमेंट करना पड़ता है वो सिंपल जिस तरह आप मैट्रिक्स के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं वैसे ही इधर आपको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो लाइक मैं यहाँ पे आपको कमांड सॉरी कुछ कोड पीस ऑफ कोड लिख के बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉर I1 से लेकर और कितना इंक्रीमेंट हो, 2 का इंक्रीमेंट हो, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है जी। और इंक्रीमेंट कितना हो, 2 का हो। और I1 इक्वल टू, ठीक है जी, तो A इज़ इक्वल टू A प्लस I, ठीक है जी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देखें, ये आपके पास सारी वैल्यू आ गई है। ये देखें पहले दफ़ा लूप चला तो 10 + 1 11, फिर दफ़ा चला तो अब वैल्यू थी 3, 10 + 11 + 3 14, इसी तरह 19 20, ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये आपकी एक जो है वो वैल्यूज़ आती गई। इस तरह आप फॉर लूप को चला सकते हैं। ये 2 बेसिकली इंक्रीमेंट है। अगर आप सिंपल 2 नहीं लिखते, यूँ लिखते हैं, तो मैटलैब इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट कंसिडर करेगा। देन कम्स, ये आपके पास कुछ डमी एग्जांपल्स हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन वाइल क्या है कि आप वाइल की कंडीशन यहाँ पे वाइल और कंडीशन डालेंगे और मैटलैब की कमांड्स करके इनपुट कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो मैं इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि while a is greater than 20 it is greater than 10, ठीक है जी। a is greater than, while a is greater than 10, तो a मैं ले लेता हूँ, इनिशियली स्टार्ट करता हूँ a को, a इज़ इक्वल टू a + 1। वाइल मैं कहता हूँ कि a जो है वो 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, और अगर जब वाइल a इज़ लेस दैन 10, अब ये एक लॉजिक सिंपल सी है कि जब तक a लेस दैन 10 है a में एक इंक्रीमेंट होता जाए। तो ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये देखें स्टार्ट हुआ, मैं इस कमांड को क्लियर करता हूँ, कमांड विंडो को, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें स्टार्ट होगा A1 A2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आगे रुक जाएगा, क्योंकि 10 के बाद ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह जो है ये आपने डिफरेंट लूप्स जो है वो मैटलैब पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एडिशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और इसी तरह आप बेटर इज़ कि आप साथ साथ चीज़ों को लैपटॉप पे करते रहें वीडियो के साथ साथ, ताकि आपकी अच्छी लर्निंग हो जाए और इन एग्जांपल्स को या इन प्रॉब्लम्स को आप एग्जीक्यूट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।